हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस में बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स। हमारे सिंपल सेंटेंस चल रहे थे। इससे पहले हमने पार्टिसिपल द्वारा और इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल सेंटेंस पढ़े। आज हम बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स द्वारा सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स। क्लियर? देखिए नॉमिनेटिव का क्या मतलब होता है। ये जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स है, नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस, यानी कि नॉमिनेटिव कहते हैं सब्जेक्ट को, और एब्सोल्यूट्स का मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र करना, यानी कि हमें एक सब्जेक्ट को स्वतंत्र करना है। क्लियर? देखिए क्या मतलब होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स में, किस प्रकार से हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स द्वारा। देखिए जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों तथा उनमें एक वाक्य में रीजन यानी कि कारण व दूसरे में उसका रिजल्ट यानी कि परिणाम दिया गया हो, तो उसमें हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स का यूज करते हैं। यानी कि एक में तो आपको रीजन होगा पहले वाक्य में और दूसरे में उसका रिजल्ट दिया जाएगा, तब आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। किस प्रकार से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके कॉन्सेप्ट जो रूल है आप इन्हें माइंड रखें। देखिए यदि आपको मेन वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज और वर दी हुई है, तब आप यानी कि बीइंग का प्रयोग करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाते समय। लेकिन अगर इसके अलावा आपको कोई अनादर वर्ब दी गई है, तब आप हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि टेंस आपका पैसिव वॉइस में है तो आप हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, जैसे द कॉलेज वाज ओवर द बॉयज वेंट होम। अब देखिए दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है द कॉलेज वाज ओवर और दूसरा सेंटेंस आपका द बॉयज वेंट होम। अब देखिए इसमें दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है द कॉलेज और इसमें दूसरा सब्जेक्ट आपका द बॉयज। जब आप पार्टिसिपल द्वारा बनाते थे उसमें आपको एक ही सब्जेक्ट मिलता था, लेकिन यहाँ पर दो डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? जब आप देखिए आपको वॉच आपकी यानी कि वॉच वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में यूज है इसका, तब आप किस तरीके से बनाएंगे सिंपल सेंटेंस को। दी कॉलेज बीइंग ओवर दी बॉयज वेंट होम, इस तरीके से। यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट आपको शो करने हैं, दोनों ही सब्जेक्ट लिखने हैं, लेकिन जब इज एम आर वाज वर का प्रयोग हो पहले सेंटेंस में, तब आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्लियर? देखिए सेकंड सेंटेंस, इट इज़ वेरी हॉट टूडे आई डिड नॉट गो आउट। अब यहाँ पर इज आपको मेन वर्ब के रूप में यूज है। देखिए दोनों के सब्जेक्ट अलग है, इसमें इट और इसमें आई। यानी कि इट इज़ वेरी हॉट टूडे, आज बहुत हॉट है, गर्मी है, यानी कि मैं बाहर नहीं जा सका। बात समझ में आई? मैं बाहर नहीं गया, तो आप किस तरीके से बनाएंगे, इट बीइंग वेरी हॉट टूडे आई डिड नॉट गो आउट। इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर? देखिए थर्ड एग्जाम्पल, द वेदर वाज प्लीजेंट वी वेंट ऑन ए पिकनिक। ठीक है? वाज का प्रयोग है मेन वर्ब के रूप में, दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, यहाँ पर दी वेदर और यहाँ का सब्जेक्ट आपका वी है। तब आप किस तरीके से बनाएंगे सेंटेंस को कंबाइंड करके, दी वेदर बीइंग प्लीजेंट वी वेंट ऑन ए पिकनिक। इस तरह आपने दो सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया। अब देखिए नेक्स्ट, लेकिन यदि आपकी वर्ब चेंज हो जाए, यानी कि इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग ना हो कि कोई अनादर वर्ब है, तब आप हैविंग का प्रयोग करेंगे। किस तरीके से देखिए, जैसे द पुलिस अराइव्ड द रॉबर्स रैन अवे। अब देखिए यहाँ पर अराइव्ड आपकी वर्ब चेंज हो गई, अब यहाँ पर इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग नहीं है, तब इस कंडीशन में आपको टेंस बनाते समय हैविंग का प्रयोग करना है। जब आप दो को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तब आपको हैविंग का यूज करना है। किस प्रकार, दी पुलिस हैविंग अराइव्ड, यानी कि हैविंग प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, दी पुलिस हैविंग अराइव्ड दी रॉबर्स रैन अवे। इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे दी हाउस कोट फायर ऑल द फर्नीचर वाज बर्न्ड। किस तरीके से बनाएंगे,
दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, अनदर वर्ब है, इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो दी हाउस हैविंग कोट फायर ऑल द फर्नीचर वाज बर्न्ड। इस तरीके से आप हैविंग का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द सन रोज द ट्रैवल रिज्यूम्ड हिज जर्नी, ठीक है। अब देखिए अनदर वर्ब है, दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं। तो द सन हैविंग राइजन, क्योंकि हैविंग के साथ आप कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाते हो, थर्ड फॉर्म। द सन हैविंग राइजन द ट्रैवल रिज्यूम्ड हिज जर्नी। इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन वाज किल्ड द आर्मी फ्लैड अवे। अब देखिए अगर इस टेंस को देखें ध्यान से, तो ये टेंस आपका वाज किल्ड, जब इज एम आर वाज वर्ग के बाद में थर्ड फॉर्म दी हो तो आप समझ लें कि वो टेंस आपका पैसिव वॉइस में है। जब टेंस आपका पैसिव वॉइस में हो जाता है और आपको सिंपल सेंटेंस दो सेंटेंसों को जोड़कर बनाना हो, तब आप हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। जैसे द कैप्टन वाज किल्ड द आर्मी फ्लैड अवे, तो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लैड अवे, ये टेंस आपका पैसिव वॉइस में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। जैसे द डियर वाज कोट द हंटर वाज प्लीज्ड। अब देखिए इस टेंस को, ये भी पैसिव वॉइस में है, तो आप किस तरीके से बनाएंगे, द डियर हैविंग बीन कॉट द हंटर वाज प्लीज्ड। इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स द्वारा सिंपल सेंटेंस। क्लियर।